नबी ने 11 शादियां क्यों की? अल्लाह की कसम, हमें जिंदगी सिखाने के लिए। 11 शादी करने की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह है वो ठीक नहीं है। क्योंकि वक्त वक्त पर देखता रहता हूँ कि कभी कोई मुफ्ती, कभी कोई आलिम अपने नबी की 11 शादियों की सफाई देता हुआ नज़र आता है। क्या कभी किसी इंसान ने किसी इंसान की शादी करने पे सवाल किया है कि तुमने शादी क्यों की? जो भी बंदा एक शादी करता है, कभी किसी ने पूछा उससे? क्योंकि एक शादी इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन 11 शादियों का जवाब आपको वक्त वक्त पे देना पड़ रहा है, तो आपको भी लगता है कि वो ठीक नहीं है, और उसे ठीक साबित करने के लिए आप तरह तरह की बेतुकी दलीलें देते हैं। शादी इंसान जिस ज़रूरत के लिए कर सकता है, उस ज़रूरत की पूर्ति औरत के लिए एक मर्द और एक मर्द के लिए एक औरत उसकी ज़रूरत पूरी कर सकती है। तो 11 शादियाँ करने की ज़रूरत क्या है? वजह वही है जो गैर मुस्लिम, काफिर, एक्स मुस्लिम जो 11 शादियाँ करने की वजह बताते हैं, और आप भी महसूस करते हैं कि वजह यही है, तो आप लिपापोती कर रहे हैं। तो आपके नबी ने 11 शादियाँ इसीलिए की ताकि समझा सके लोगों को, अपनी उम्मत को बता सके कि बीवी के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे बर्ताव किया जा सकता है, घरेलू ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। तो ये तो बताकर भी कर सकते थे, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी था क्या? तो क्या इस्लाम में सिर्फ मियाँ और बीवी का ही रिश्ता है जिसे समझाने के लिए बताना नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ा? तो इस्लाम में माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, ये कोई मायने नहीं रखता? अगर ये मायने रखता तो फिर नबी को वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाना था। उनका बाप होना था, तो कैसे बाप और बेटे का रिश्ता होता है वो लोगों को दिखाते प्रैक्टिकल करके। माँ के साथ रिश्ता होता है वो भी प्रैक्टिकल के करके दिखाते। उनको बहन होनी चाहिए थी, उनको भाई होने चाहिए थे, ताकि वो अपनी उम्मत को उनके साथ व्यवहार करके प्रैक्टिकली बताते। लेकिन वो सब बताना प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं समझा, सिर्फ ज़ुबान से बोल दिया और समझ जाओ। लेकिन शादी इतनी ज़रूरी है जिसे प्रैक्टिकल करने के लिए मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त, और समझाने के लिए नबी को 11 शादियाँ। तो क्या नबी एक शादी करके दुनिया को ज़िंदगी नहीं सिखा सकते थे? जिन मुसलमानों को 1, 2, 4 शादियों तक की इजाज़त है, तो उनको शिक्षा देने के लिए, उनको नसीहत और ज़िंदगी सिखाने के लिए 4 शादियाँ ही काफ़ी थी। 11 शादियाँ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और कितना नीचे गिरोगे मौलाना साहब अपने झूठे और बेतुके दीन को उठाने के लिए? शादी सीखने या सिखाने के लिए नहीं की जाती है, शादी इंसानी ज़रूरत होती है। एक इंसान पे जिम्मेदारी होती है, उस पे उसकी ख्वाहिशें भी होती है। तो शादी करके एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटना, एक दूसरे की जिम्मेदारियां कुछ देना, कुछ जिम्मेदारियां लेना, शादी इसके लिए की जाती है। शादी सीखने सिखाने के लिए नहीं की जाती है। अगर शादी से ज़िंदगी जीने का तरीका आता है, तो फिर मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूशन, इन पे आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? आपको तो अपने बच्चों की शादी बचपन में ही कर देनी चाहिए, जिससे स्कूल, कॉलेज, मदरसा, इन पे लगने वाला पैसा, इन पे लगने वाला वक्त ज़ाया नहीं जाता। शादी ही कर देते बस बचपन में। और मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह इस्लाम के पाखंड और अंधविश्वास को उजागर करता रहूँगा।